हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का एमओ डायग्राम आप कैसे तैयार करते हो, और CO प्लस का CO से और NO प्लस का NO से बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा क्यों होता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया अब हमें क्या पढ़ना बताइए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। भाई क्लास आज लेट स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो अब आपने क्या पढ़ना बताओ भाई। अब आपने हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का आपने क्या पढ़ना है। तो इससे इस चैप्टर में आपने पहले क्या पढ़ा बताओ अभी तक। होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की एमओ डायग्राम और उनके आपने टर्म सिंबल निकालने सीख लिए। अब सिमिलरली आपने क्या पढ़ना है, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एमओ डायग्राम आपको तैयार करने आने चाहिए भाई। और इनमें जो दो सबसे पॉपुलर हैं वो बताओ कौन कौन से हैं। CO एंड NO, कार्बोनाइल और नाइट्रोसिल। ये भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा भाई, ये बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं आपके कहाँ पर। CO और NO का एमओ डायग्राम आपको पता भाई, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बात, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे काम करेगा, ठीक है ना। ओके, तो भाई सबसे पहले बताओ हम क्या देखते हैं। तो इस टॉपिक को हमने टोटल बांटा है दो सेक्शंस में। पहला क्या आपका एमओ डायग्राम ऑफ CO मॉलिक्यूल्स, फिर क्या पढ़ेंगे हम एमओ डायग्राम ऑफ NO मॉलिक्यूल्स। तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखो भाई मैं आपको बताऊं, आपने CO के काफ़ी सारे डायग्राम पढ़ रखे होंगे, है ना। अरे BSc में वो मोस्टली गलत होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो भाई इसके मैं आपको बताऊँ टोटल CO के 3 एमओ डायग्राम होते हैं, जिसमें 2 क्या होते हैं गलत और 1 क्या होता है बिल्कुल ठीक। तो भाई तीनों डायग्राम हम आपको पढ़ाते हैं, जो आपको हम क्या पढ़ाते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री। लेकिन भाई यहाँ पर क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सा डायग्राम पढ़ना है, जो कि CO का एमओ डायग्राम क्या बिल्कुल ठीक, जो सही डायग्राम नहीं मुका भाई, जो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है सही एमओ डायग्राम, हम सिर्फ वो पढ़ेंगे यहाँ पर, बाकी नहीं पढ़ेंगे। ओके, और एक बात और भाई मैं आपको बताऊँ भाई, CO का बॉन्ड ऑर्डर पता क्या होता है। CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बताओ भाई। और आपको एक बात यहाँ पर और एक्सप्लेन करनी है कि CO का बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या होता है, 3 होता है। और CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर पता है, और भाई CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3 से ज्यादा। तो मैं क्या कहूँगा बोलो भाई, तो आप याद रखियो कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई, ज्यादा होता है किससे, C ट्रिपल बॉन्ड O से भाई। तो ये आपने एमओ डायग्राम, आपने जो एमओ डायग्राम बनाना है उससे आपको ये बात एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए कि CO प्लस का एमओ डायग्राम, सॉरी CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा कैसे होता है, किससे भाई, CO से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है बात। ओके, तो भाई बात है नहीं भाई। तो देखो जो CO है, CO का जो क्या होगा एमओ डायग्राम, तो बहुत सिंपल। देखो एक साइड से तो क्या है हमारे पास, अरे भाई एक साइड से हमारे पास क्या कार्बन का कार्बन क्या था हमारे पास बताओ, 1s2 2s2 और 2p2, और ऑक्सीजन क्या हमारे पास 1s2 2s2 और 2p4 है ना। तो देखो 1s से और 1s से पता क्या बनेगा, सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 1s। और देखो भाई ये आपको पता है, आपने थोड़ा कहाँ रखने होते हैं नीचे, यहाँ कौन ऑक्सीजन, यहाँ कौन है भाई कार्बन। तो ये क्या है हमारे पास 1s, सॉरी सिग्मा 1s, ये क्या है सिग्मा स्टार 1s। इसको भाई आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 भी बोल सकते हो। तो 2 यहाँ पर आ गए हमारे पास और 2 भाई यहाँ पर आ गए, इजंट इट। अब आप ये देखो भाई, लेकिन जब बताओ क्या होगा, जब इनका और इनकी मिक्सिंग होगी ना 2s की, 2s की मिक्सिंग किससे भाई 2s से, और 2p की 2p से। तो वास्तव में आपको तो 2s की मिक्सिंग सिर्फ इससे नहीं होगी, 2s की मिक्सिंग होगी इसका 2s और 2pz, और इसका 2s और इसके 2s की सिमेट्री वही होती है जो किसकी होती है 2pz की। तो 2s 2pz यहाँ से और 2s 2pz यहाँ से,
तो सिग्मा बॉन्डिंग के लिए कौन कौन से आएंगे बताओ भाई यहाँ पर 2s2pz 2s2pz कितने हो गए 4 हो गए ना। तो कितने एमओस बनेंगे सिग्मा 4 सिग्मा एमओस बनने भाई। और बताओ ये बताओ क्या बना रखे हमने 4 सिग्मा एमओस। ये तो क्या हमारा 3 सिग्मा ये क्या भाई 4 सिग्मा तो कौन सा हमारा 5 सिग्मा बात आपको पहले पड़ गई। और आप ये बताएं कि इनकी मिक्सिंग से क्या अब यहां पर जो कौन सा px और px इसका px इसका px इसका py और इसका py उनकी मिक्सिंग से तो क्या बनेंगे पाई टू px बॉन्डिंग पाई टू py पाई टू px बॉन्डिंग पाई टू px एंटी बॉन्डिंग एंड पाई टू py बॉन्डिंग एंड पाई टू py एंटी बॉन्डिंग। तो आप ये बताओ ये किसकी मिक्सिंग से बने हुए हैं बताओ भाई पहले बताओ ये किससे बने हुए हैं। अरे ये किससे बना हुआ है ये क्या है पाई टू px एंटी बॉन्डिंग ये क्या है पाई टू py एंटी बॉन्डिंग ये क्या है पाई टू px बॉन्डिंग पाई टू px पाई टू py बॉन्डिंग नहीं है क्या। तो आप एक बार सारे का सारा एक बार पैटर्न देख लो ठीक है भाई सिंपल सी बात है। देखो इनके 1s1 से क्या बन गया सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 तो 2 यहाँ आ गए 2 यहाँ पर आ गए ठीक है बात। और अब बताओ आप मुझे कि इनके 2s की मिक्सिंग से बताओ क्या बन गया। तो इसका 2s2pz इनमें से 2pz तो 2 इसके और 2 इसके चारों की मिक्सिंग से बताओ क्या बनेगा हमारे पास 4 सिग्मा एमओज। बताओ कौन कौन से हैं सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6। और मैं आपको भाई एक बात बताऊं भाई आमतौर पे ये मानते थे इसमें जो सिग्मा 6 होता है सिर्फ ये क्या होता है एंटी बॉन्डिंग क्या भाई सिर्फ ये क्या होता है बताओ भाई एंटी बॉन्डिंग। और बताओ बाकी सारे क्या होते हैं भाई बाकी सिग्मा 3 सिग्मा 5 क्या बताओ भाई बॉन्डिंग सिग्मा 3 सिग्मा 5 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 ये तीनों ही बताओ क्या होते हैं बॉन्डिंग होते हैं। और 6 सिग्मा सिर्फ क्या होता है एंटी बॉन्डिंग नहीं है क्या आपको। और देखो भाई जो इसके पाई 2px और 2px क्या बनेगा ये पाई है ना जो पाई बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग। तो आपने इलेक्ट्रॉन कितने भरने बताओगे आपने टोटल 14। तो भाई दो 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 तो कहाँ पर आ गए अरे भाई 2 यहाँ आ गए 2 यहाँ आ गए 2 और 2 4 बोलो भाई 2 6 8 10 12 14 इजंट इट। यानी सिग्मा 5 तक और ये स्लाइटली क्या होता है वो स्लाइटली क्या होता है ये बॉन्डिंग। अब मैं आपको बताऊं भाई देखो एक तरीका होता है अब ये स्लाइटली बॉन्डिंग है। अब CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या CO का बॉन्ड ऑर्डर कम होता है किसी CO प्लस से। CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई कम होता है CO प्लस से कम होता है CO का बॉन्ड ऑर्डर यानी CO प्लस क्या होता है ज्यादा होता है। तो आमतौर पे क्या मानते थे पता है कि भाई CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा क्यों है कि होना हो इसका होमो कैसा होना चाहिए एंटी बॉन्डिंग नेचर का जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या हो जाए बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाए भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने पर CO से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। तो क्या मानते थे कि होना हो इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसा होता है एंटी बॉन्डिंग नेचर का होता है भाई इजंट इट। अरे बोलो लेकिन भाई ये होता क्या बताओ बॉन्डिंग नेचर का भाई। तो आप कहोगे फिर भाई अगर ये बॉन्डिंग नेचर का है तो इलेक्ट्रॉन निकालने पर और ये बताओ ये क्या है इन सभी एमओज के ये क्या है इनके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। देखो भाई आमतौर पे हम क्या बनाते हैं नहीं पहले आप ये बताओ मुझे आप ये क्या है सिग्मा 5 ना भाई मैं ये कह रहा हूँ सिग्मा 5 क्या है बॉन्डिंग नेचर स्लाइटली बॉन्डिंग नेचर का भाई। तो आप मुझे बताओगे कि अगर सिग्मा 5 स्लाइटली बॉन्डिंग नेचर का है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे बढ़ेगा भाई यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कैसे बढ़ेगा सवाल ये है हमारे पास ये। तो ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे बढ़ता है ये बॉन्ड ऑर्डर ऐसे बढ़ता है इसको आप समझो। ये बताओ जो होमो है ये कौन सा सिग्मा 5 इसकी शेप कैसी होती है बताओ ये क्या इसकी भाई शेप किसकी भाई सिग्मा 5 की भाई ये क्या है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है ये शेप। तो इसमें जो डेंसिटी है मोस्टली किसके ऊपर सेंटर्ड बताओ कार्बन की साइड कहां पर भाई ये नहीं नजर आ रहा है आपको ये। अरे भाई ये बताओ कौन सा ऑर्बिटल है ये कौन सा आपका पाई 1 ये कौन सा है पाई 2 ये कौन सा आपका सिग्मा 5 ये कौन सा आपका। और देखो आमतौर पे जब क्या बनाते हो जब आप पाई ऑर्बिटल बनाते हो आप कैसे बनाते हो बिल्कुल सेम लोग बनाते क्या वैसे। अरे बोलो भाई ले वो तब वो लेकिन कब होता है जब ये आपका क्या पाई एंटी बॉन्डिंग
भाई इसमें दोनों लोग सेम कब होते हैं बताओ सिर्फ, जो दोनों क्या ये सेम मॉलिक्यूल सेम क्या होते हैं एटम, ये क्या होता है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होता नहीं तब होता हमारे पास भाई, लेकिन ये क्या नहीं होता होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ये नहीं है ना, क्या ये हेटेरोन्यूक्लियर। तो यहां पर मैं आपको बताऊं भाई ये तो 4 लोब होती है ना पाई स्टार की, ये 2 लोब क्या होती हैं बड़ी और ये 2 लोब क्या होती है भाई छोटी, नजर आया आपको? अरे बोलो भाई, और सिर्फ यही नहीं, ये बताओ क्या हमारे पास जो ये सिग्मा 5 इसकी तो शेप कैसी होती है इस टाइप की, यानी कि जैसे ये 2 पाई है हमारे पास, इन 2 पाई में मोस्ट ये 2 लोब बड़ी है, मतलब कार्बन साइड की लोब क्या होंगी बड़ी, और भाई ऑक्सीजन साइड की तो लोब्स क्या होंगी छोटी लोब्स। उसी तरीके से सिग्मा 5 में भी मोस्ट डेंसिटी कहां सेंटर्ड है कार्बन के ऊपर, इजंट इट? मोस्ट डेंसिटी सिग्मा 5 में कहां सेंटर्ड है कार्बन के ऊपर, यानी कि जब आप कार्बन से क्या बनाते हो कार्बन प्लस, तो वास्तव में ये प्लस एक्चुअल में किसके ऊपर आता है तकरीबन, यानी जो इलेक्ट्रॉन गया है वो किससे गया भाई बताओ, वो ये सिग्मा 5 से गया ना भाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गया कहां से भाई होमो से, यानी सिग्मा 5 से, और सिग्मा 5 मोस्टली कहां सेंटर्ड है, यानी वो इलेक्ट्रॉन गया किससे है कार्बन से, तो बॉन्डिंग से गया है लेकिन गया किससे भाई मोस्टली कार्बन, तो एक तरह से कार्बन के ऊपर क्या गया ये, यानी जो ये पॉजिटिव होता है ये प्राइमरीली किसके ऊपर होता है बताओ भाई कार्बन के ऊपर होता है यहां पर, और इस वजह से बताओ क्या हो जाएगा अगर कार्बन पॉजिटिव हो गया तो इनकी, तो पहले इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या था डिफरेंस था ना भाई, पहले इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या था भाई डिफरेंस था, अब ये डिफरेंस कम नहीं हो जाएगा, क्यों ऑक्सीजन तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन कार्बन क्या होगा 1 पॉजिटिव होगा ना एक तरह से, कार्बन एक तरह से क्या 1 पॉजिटिव हो गया भाई, अगर कार्बन 1 पॉजिटिव हो गया तो इसकी एक तरह से अपने ऑर्बिटल्स को खींचने की पावर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो इसमें इस एमओ डायग्राम में जहां पर आप कार्बन एटम कहां बनाते थे ऊपर, ये आप कहां बनाओगे अब नीचे, और भाई ये ऑलमोस्ट किसके ऊपर जाएंगे, ऑलमोस्ट ये कहां जाएंगे ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स के सीध में, नहीं आपको समझ भाई, यानी कि सीओ में आप ये देखो भाई सीओ में क्या होता है, सीओ में देखो कार्बन का 2s, इसके 2s ऊपर है ना, इसके 2p कहां है, इसके 2p से ऊपर है, लेकिन भाई जब आप क्या बनाओगे इसको CO प्लस, तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा बताओ कार्बन से जाएगा, क्योंकि होमो मोस्टली कहां सेंटर्ड है कार्बन पे, तो कार्बन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो कार्बन पॉजिटिव हो गया तो कार्बन के 2p और कार्बन 2s और कार्बन के 1s कहां जाएंगे नीचे जाएंगे, तो किसके किसके सीध में हो जाएंगे बताओ 1s 2s 2p किसके ऑक्सीजन के, और इनकी एनर्जीज क्या हो जाएंगे ऑलमोस्ट कंपेरेबल, बोलो भाई, तो एनर्जी कंपेरेबल होगी तो बॉन्डिंग क्या हो जाएगी इनके आपस में स्ट्रॉन्ग, भाई एनर्जी कंपेरेबल होगी तो कोवैलेंसी नहीं आएगी बॉन्ड में, क्या जाएगी कोवैलेंसी में क्या मिलेगा हमको गेन, तो आप कहोगे भाई इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज हुआ है बॉन्डिंग से, तो बॉन्ड ऑर्डर भी घटेगा नहीं भाई, याद रखो जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है वो बॉन्डिंग बेशक है लेकिन स्लाइटली बॉन्डिंग है, क्या बिल्कुल भाई, तो इलेक्ट्रॉन का स्लाइटली बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकलना ये बनाते हुए क्या सजेस्ट करता है कि बॉन्ड ऑर्डर नहीं सॉरी बॉन्ड ऑर्डर घटना चाहिए था ना, तो इलेक्ट्रॉन का स्लाइटली बॉन्डिंग ऑर्बिटल से निकलना जितना बॉन्ड ऑर्डर घटाता है उससे कहीं ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर में हमको फायदा मिल जाएगा कोवैलेंसी बढ़ने की वजह से, कोवैलेंसी बढ़ने की वजह से हमको भाई ज्यादा फायदा मिल जाएगा, बात आपको पहले पड़ गई नहीं समझे बात, भाई इलेक्ट्रॉन कहां से गया है बताओ बॉन्डिंग से, तो हम कहेंगे बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई, और यहां बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकलता वो आप निकालते हुए कैसे, अरे वो सिर्फ होमोन्यूक्लियर के लिए होता है वो, अरे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग काउंट किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे निकलता है यहाँ पर और तरीके होते हैं, एडवांस मेथड होते हैं यहाँ पर हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर और भाई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर एडवांस क्या होते हैं तरीके, ठीक है बात। तो ये इलेक्ट्रॉन भाई निकला कहां से बताओ, CO प्लस बनाते हुए इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, किससे भाई सिग्मा 5 से, स्लाइटली बॉन्डिंग से, तो बॉन्ड ऑर्डर हल्का क्या होगा, हल्का बॉन्ड ऑर्डर भी घटना चाहिए था, लेकिन जितना बॉन्ड ऑर्डर घटा ना 3 से उससे ज्यादा बढ़ जाएगा, क्यों भाई कोई क्यों बोले, क्योंकि भाई क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन गया है वो ऑर्बिटल मोस्टली कहां सेंटर्ड था कार्बन के ऊपर, तो कार्बन क्या हुआ एक तरह से प्लस हो गया भाई, तो कार्बन प्लस हो गया तो कार्बन कहां पर आ गया नीचे आ गया, और उसके एटॉमिक ऑर्बिटल मैच कर जाएंगे किससे, और इससे भाई कोवैलेंसी बढ़ जाएगी बॉन्ड में और बॉन्ड क्या हो जाएगा मजबूत, तो कोवैलेंसी गेन से जो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है
कोवेलेंसी गेन से जो बॉन्ड ऑर्डर वो ज्यादा है, बॉन्डिंग डेंसिटी घटने से जो बॉन्ड ऑर्डर घटता है उससे, तो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात आपको पहले पड़ गई, नहीं आया क्या? अच्छा आपसे पूछूं भाई, यहां बताओ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बताओ यहाँ पर भाई यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग बताओ कितने यहाँ पर देखा जाए तो? अरे भाई सिर्फ 2 कहां पर है, सिग्मा स्टार 1s में, 2 कहां पर सिग्मा स्टार, तो देखा जाए तो भाई सीओ में सिर्फ 2 ही क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कहां पर? सिग्मा स्टार 1s में भाई, क्योंकि उसके बाद देखो सिग्मा 3 बॉन्डिंग, सिग्मा 4 बॉन्डिंग, ये दोनों पाई बॉन्डिंग है, सिग्मा 5 भी क्या स्लाइटली बॉन्डिंग, ये 2 पाई, अरे भाई ये क्या है, ये पाई और ये पाई क्या है, एंटी बॉन्डिंग, और ये क्या है हमारा 6 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, लेकिन ये क्या है एम्प्टी। तो कितने बॉन्डिंग है यहाँ पर, सॉरी कितने एंटी बॉन्डिंग है यहाँ पर भाई? तो इन 14 में से तुम क्या बोलेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड में 14 जो क्या है इलेक्ट्रॉन, उनमें से सिर्फ 2 क्या होते हैं एंटी बॉन्डिंग, और 12 क्या होते हैं बॉन्डिंग। बात आपको पहले पड़ गई? तो ये बताओ किसका एमओ डायग्राम था, सीओ का। अब सिमिलरली बताओ भाई एमओ डायग्राम बताओ आपने किसका पढ़ना है, एनओ का। बताओ भाई एनओ का एमओ डायग्राम आप कैसे पढ़ोगे? भाई बहुत सिंपल है, ये बताओ कैसे पढ़ना आपने। भाई यहाँ पर सी की बजाय आप क्या यूज कर लें, एन यूज कर, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा ना भाई। अब सिमिलर बात यहाँ पर है, इसकी मिक्सिंग से क्या बनेगा, इसकी और इसकी मिक्सिंग से बताओ क्या बनेगा, बोलो भाई सिग्मा बॉन्डिंग और सिग्मा, अरे भाई सिग्मा 1 और सिग्मा 2, इजंट इट? ये बताओ क्या हमारे पास भाई 2 इसमें और 2 इसमें है, इसमें बताओ, अरे भाई 2 इस है ना यहाँ पर 1s2 1s2, इजंट इट? अब आप मुझे बताओ भाई, क्या भाई अब ये बताओ आप मुझे कि भाई यहां भी वही बात है कि NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, अरे भाई अब इनकी मिक्सिंग होगी 1s की बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बन गया ना हमारे पास। अब ये 2s और इसका 2pz, इसका 2s और इसका 2pz, भाई 2s क्या होते हैं, अलोंग क्या होते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिग्मा बॉन्डिंग के लिए, 2pz क्या होता है सिग्मा बॉन्डिंग के लिए, लेकिन सारे ये एक साथ कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 2s 2pz क्या होगा, टोटल 4 हो गए, 4 एटॉमिक मिक्स होंगे, कार्बन का 2s 2pz और ऑक्सीजन का 2s 2pz, कितने एमओस बनेंगे 4। तो यहां भी एग्जैक्टली सेम क्या आएगा एमओ डायग्राम बताओ भाई किसके, एनओ के। ये क्या बन गया आपका सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 एंड सिग्मा 6, इजंट इट? और भाई और बताओ इसका 2px और इसका 2px बॉन्डिंग होगी, मिक्सिंग हुई, क्या बनेगा पाई बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग, और पी वाई से पाई बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग, तो 2 क्या बनेंगे पाई बॉन्डिंग और 2 क्या बनेंगे पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये बताओ हमारे पास क्या आ गया भाई, आप कहोगे ये तो एग्जैक्टली सेम एमओ डायग्राम है सीओ के, इजंट इट? अरे बोलो भाई, लेकिन यहां भी वही बात है भाई, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर भाई, यहाँ पर भाई इलेक्ट्रॉन क्या है 14 की बजाय यहाँ पर कितने भाई 15 इलेक्ट्रॉन भाई। तो भाई 14 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ तक आ जाएंगे, सिग्मा 5 तक, 15वां कहाँ पर आएगा यहाँ पर पाई स्टार 2px में, कहाँ पर आएगा भाई पाई स्टार में, इजंट इट? और ये दूसरा पाई तो क्या रहेगा भाई एम्प्टी रहेगा। अरे पाई स्टार कह रहा हूँ, ये पाई बॉन्डिंग का कौन सा भाई, नहीं सॉरी पाई, अरे ये वाला, अरे पाई स्टार में, पाई स्टार 2px में आ गया ना हमारे पास ये। तो आपको क्या ये एमओ डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही नहीं है क्या? अरे भाई क्या ये एमओ डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है कि नहीं भाई, है ना? तो आप मुझे बताओ भाई यहां भी बताओ क्या होता है, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई, ज्यादा होता है भाई, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ज्यादा होता है किससे भाई, NO से। इसको आसान एक्सप्लेन करना फिर भी क्या है भाई इजी, NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या है भाई, NO से ज्यादा होगा, क्यों भाई बताओ भाई? पहली बात तो यहाँ पर होमो इसका बताओ कौन सा है, इसका होमो बताओ कौन सा हमारे पास, कौन सा भाई एंटी बॉन्डिंग भाई। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, अरे बोलो भाई, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, बढ़ना चाहिए ना। एक तो बात ये, दूसरा भाई आप ये देखियो भाई ये भी बताओ मोस्टली कहां सेंटर्ड है, अरे भाई ये दो लोग भी कहां सेंटर्ड हैं, बोलो भाई नाइट्रोजन साइड, यानी यहां भी जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो मोस्टली चार्ज कहां पर आता है, नाइट्रोजन के ऊपर भाई। उससे भी क्या होता है, कोवेलेंसी क्या होती है, बढ़ती, और बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है भाई, बढ़ता है। इसीलिए CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या था भाई, CO से ज्यादा, वैसे ही NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। लेकिन इसको एक्सप्लेन करना फिर भी क्या भाई इजी, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाता कहाँ से है, एंटी बॉन्डिंग से, इजंट इट? आ गया नहीं आपको? और यहाँ बताओ भाई, देखो भाई इसको मैंने आधा कहाँ ड्रॉ कर रखा है, ये रहा, ये क्या हमारा सिग्मा 1 और सिग्मा 2, और ये बताओ क्या है, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5, सिग्मा 6, पाई स्टार, अरे भाई पाई बॉन्डिंग 1, पाई बॉन्डिंग 2, पाई स्टार बॉन्डिंग 3, पाई सॉरी पाई एंटी बॉन्डिंग 3, पाई एंटी बॉन्डिंग 4, नहीं आया क्या? अच्छा अब आप मुझे बताओ भाई इसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने बताओ, इसमें एंटी बॉन्डिंग कितने, दो तो ये हो गए, अरे भाई सिग्मा स्टार 2 में क्या हो गए, सिग्मा स्टार 2 में क्या हो गए, दो हो गए ना, और एक बताओ कहां पर हो गया, नहीं आया ना आपको समझिए? तो इस तरीके से हम आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बताओ भाई सिंपल क्वेश्चन बताओ, ये भाई क्वेश्चन नेट में रखा पार्ट सी में 4 नंबर में, और मैं कहता हूं ये क्वेश्चन गलत है भाई, ये क्वेश्चन नेट में रखा पार्ट सी में 4 नंबर में, क्वेश्चन क्या है, गलत। लेकिन भाई आपने गलत क्वेश्चन आविष्कार हो गया, आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर तो भाई देना पड़ेगा। बताओ कैसे क्वेश्चन गलत है ये कहता है द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन NO एंड CO अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी आर रिस्पेक्टिवली। बताओ एमओ थ्योरी अकॉर्डिंग NO में और CO में कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई अगर मैं बात करूं NO की, किसकी भाई, तो बताओ NO का डायग्राम कौन सा है, ये क्या है NO का एमओ डायग्राम भाई, यहाँ सिग्मा 3 सिग्मा 4 दोनों पाई ये और ये सिग्मा 5 क्या है बॉन्डिंग, ये क्या है पाई एंटी बॉन्डिंग, और सिग्मा 6 भी क्या है एंटी बॉन्डिंग। लेकिन भाई ये भी तो क्या है हमारा, तो बताओ भाई ये तो बताओ यहाँ पर क्या है, दो तो एंटी बॉन्डिंग ये हो गए, कौन से सिग्मा स्टार 1s वाले, और बताइए भाई ओ तो दो तो ये हो गए, और एक कहाँ हो गया ये 5 स्टार 2p x में कितने हमारे पास 3, और CO में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन, क्या होता है भाई CO का एमओ डायग्राम बिल्कुल यही होता ना, सिर्फ क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा कम, तो ये आप हटा दोगे तो CO में कितने बॉन्डिंग आएंगे बताओ, एंटी बॉन्डिंग आएंगे, तो CO तो भाई NO में कितने एंटी बॉन्डिंग आए 3, और CO में कितने आए, तो 3 2 आंसर होना चाहिए ना भाई, आंसर क्या होना चाहिए 3 2, बोलो भाई तो सही आंसर कौन सा, वैसे तो सही आंसर क्या है एक्यूरेट, कौन सा भाई 3 2, NO में कितने भाई 3, CO में कितने 2, लेकिन आंसर नेट में दे रखा है भाई 1 0, कौन सा 1 0 भाई, ये ऑप्शन ठीक दे रखा है, और यहां पे मैंने भाई यही ऑप्शन लगा रखा है, रीजन भाई इसने हालांकि बोला नहीं, लेकिन इसने बोलना चाहिए था इफ वी नेग्लेक्ट इनर शेल, क्या इसको बोलना चाहिए भाई कि अगर हम इनर शेल को हम क्या करें नेग्लेक्ट करें तो एंटी बॉन्डिंग कितने होंगे, अगर मैं इनर शेल क्या करता हूं नेग्लेक्ट, तो भाई ये दोनों क्या हो गए नेग्लेक्ट कर दिए भाई। अब बताओ NO में कितने आएंगे, अब बताओ सिर्फ भाई, अरे सिग्मा 3 बॉन्डिंग सिग्मा 4 बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग सिर्फ एक क्या है ये एंटी बॉन्डिंग, और CO में क्या होगा ये भी नहीं होता भाई, उसमें क्या होगा 0, तो 1 0 आ गया ना हमारे पास। अरे भाई क्योंकि CO में ये नहीं होता एंटी बॉन्डिंग वाला, तो ये क्वेश्चन गलत कैसे भाई, ये क्वेश्चन पूछ के गलत रखा है, क्यों, अगर ये बोले कि इनर शेल क्या करो नेग्लेक्ट, तब तो क्या होगा हमारे पास 1 0, और अगर इनर शेल काउंट करें, और जब ना बोला जाए ना भाई कि इनर शेल काउंट करनी है कि नहीं करनी, तो इनर शेल काउंट करनी होती है भाई एमओ थ्योरी के अंदर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तरह नहीं भाई, यहाँ पर आप सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल काउंट करते हो, यहाँ पर सारे ऑर्बिटल्स काउंट करने होते हैं भाई। तो सही आंसर कौन सा इसका 3 2, और भाई सही, और ये भी आंसर चल जाएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, ये नेट में रखा पार्ट में 4 नंबर में। फिर बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड CO प्लस इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है CO और CO प्लस के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज मोर देन CO प्लस, गलत, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO इज लेस देन CO प्लस, सही भाई सेम, गलत, तो कौन सा आंसर आया बी। और बताओ भाई द आयन हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, बताओ इनमें से कौन सी आयन हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर रखेगी भाई, जिसमें क्या होंगे 14 इलेक्ट्रॉन, कितने होंगे भाई आपको पता है भाई 14 इलेक्ट्रॉन पे कितना बॉन्ड ऑर्डर है हमारा 3 आता है ना भाई, तो बताओ NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है हमारे पास भाई, NO प्लस पहले बताओ CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3 होता है ना CO का बॉन्ड ऑर्डर भाई, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 14, NO में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 15 होते हैं भाई, NO प्लस में प्लस कितने होगी 14, बोलो भाई, यानी कि NO प्लस का क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा ना अप्रोक्सीमेटली। तो भाई सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर तो किसका है इसमें
किसमें है भाई? NO+ में है नहीं आपको ये? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।